अरे देवरानी जी, इतना काम क्यों रही हो? एक दिन ससुराल में काम करके हवा निकल गई और इतनी ठंड लग रही है तो हीटर के सामने बैठ जाओ। अपनी जेठानी की बात सुनकर अनु हीटर चालू करके उसके सामने बैठ जाती है और टीवी में इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल लगा देती है। सीरियल देखते देखते अनु सारी पत्ता गोभी को काट लेती है। बहुत भूख लगी है, दोपहर में जो खाना खाया था वो तो पच गया। भाभी आप एक काम कीजिए, जल्दी से पत्ता गोभी के पकौड़े बनाना शुरू कर दीजिए। समझ नहीं आता है कि मेरी भुक्कड़ ननंद को हर थोड़ी थोड़ी देर में इतनी भूख कैसे लग जाती है, और कोई काम करने को बोलो तो कोई ना कोई बहाना देकर सीधा रास्ता नाप लेती है। पत्ता गोभी काटने के बाद अनु किचन में जाती है और फिर बेसन में नमक, मसाला, करी पत्ता गोभी को डालकर बैटर तैयार करती है। इतनी देर में तेल भी गर्म हो जाता है और वो पकौड़े तलना शुरू कर देती है। एक बार इन भुक्कड़ ससुराल वालों ने खाना शुरू किया तो ये रुकेंगे नहीं। अच्छा होगा अगर मैं पहले ही 2-3 प्लेट पकौड़े बनाकर रख दूं। अनु पकौड़े तल देती है। जब उसके ससुराल वाले खाने के लिए बैठते हैं तब अनु उन्हें पहले से तले हुए पकौड़े देती है। ये क्या ठंडे पकौड़े खिला रही हो अनु? हमें सिर्फ गर्म पकौड़े खाना ही पसंद है। अनु तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हमारे घर पर सभी को गर्मा गर्म पकौड़े खाना अच्छा लगता है और इतनी ठंड में ठंडे पकौड़े कौन खाता है? जाकर फिर से पकौड़े बनाकर लेकर आओ और थोड़ा जल्दी लाना। यार अब तो हद ही हो गई है। एक तो इन लोगों के लिए इतने सारे पकौड़े तलो और ये लोग थोड़े ठंडे पकौड़े खा भी नहीं सकते हैं। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। अरे देवरानी जी, आज पकौड़े खिलाओगी भी या नहीं? कितना धीरे धीरे काम करती हो। अनु जल्दी जल्दी सबके लिए पकौड़े तल कर लाती है और सभी फटाफट उसे खा लेते हैं। मामी मेरे लिए मिर्ची के पकौड़े बना दो ना, बड़ी क्रेविंग हो रही है मिर्ची के पकौड़े खाने की। अब इसको मिर्ची के पकौड़े खाने हैं। पता नहीं क्या समझ रखा है इन लोगों ने मुझे। एक के बाद एक ऑर्डर देते रहते हैं। अनु किचन में जाकर मिर्ची लेकर उसे बेसन के बैटर में डुबोती है और फिर तेल में डालकर मिर्ची के पकौड़े बनाती है। बहुत सारी मिर्च के पकौड़े बनाने की वजह से उसके हाथों में जलन होने लगती है। हाय मोरी मैया, ये हाथ तो बहुत चल रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अनु फ्रिज से बर्फ निकालकर अपने हाथों में घिसती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। इतनी ठंड में ठंडा ठंडा बर्फ अपने हाथ में रखने की वजह से उसे सर्दी लग जाती है। कहाँ फंस गई हूँ यार, ये लोग इतने पकौड़े खाते हैं और सजा मुझे मिलती है। हाथ में जलन होने के बाद भी वो मिर्ची के पकौड़े सभी को ले जाकर देती है और सभी मिर्ची के पकौड़े भी भुक्कड़ों की तरह खा जाते हैं। ये लोग इंसान हैं भी या नहीं? इतनी तीखी मिर्ची इतनी जल्दी कोई कैसे खा सकता है? मिर्ची के पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बेटा खा ले, खुद बनाने पड़ेंगे तो समझ आएगा। सभी के खाने के बाद अनु किचन में जाकर सारे बर्तन धोती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह जब अनु किचन में काम कर रही थी तब अनु आज मेरा दाल का पकौड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरे लिए दाल के पकौड़े बना देना। अनु राकेश जो बोल रहा है वही बना देना, और हाँ दाल को मिक्सी में नहीं सिलबट्टे में पीसना, इससे स्वाद ज्यादा आएगा। ही राम, इतनी ठंड में मुझे अब बार बार ठंडे पानी से सिलबट्टे में दाल पीसनी पड़ेगी। मैं तो इन लोगों के लिए सुबह शाम गर्म पकौड़े बनाकर थक गई हूँ। अनु मन मारकर सभी के लिए दाल के पकौड़े बनाती है और सभी चटकारे लेकर पकौड़े खाते हैं। सुबह से इतने सारे काम करके अनु बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो सो जाती है। शाम को जब वो किचन में आती है तब अनु आज मेरा ब्रेड पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। शादी से पहले तुम्हारी दोस्त रिद्धि बता रही थी कि तुम ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी बनाती हो, लेकिन माँ जी घर में तो ब्रेड है ही नहीं, तो बाहर जाकर ले आओ। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो गया था। कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई सारी दुकानें बंद हो गई थी, इसलिए अनु को कहीं ब्रेड नहीं मिल रहा था। वो ब्रेड लेने के लिए थोड़ी दूर जाती है तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जो आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। अपने सारे पैसे और गहने दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे यहीं पे। अच्छा हुआ भाग गए, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। चोर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं अनु वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए घर आ जाती है। अनु क्या हुआ तुम्हें? मेरे पीछे चोर पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। जो हो गया सो हो गया, अब जाओ जाकर पकौड़े बनाओ। अनु बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को इससे कोई मतलब नहीं था। ये सब होने के बाद भी वो अनु को पकौड़े बनाने के लिए भेज देते हैं। अनु सभी को ब्रेड पकौड़े बनाकर खिलाती है। अच्छा हुआ मैं बच गई, कहीं कुछ हो जाता तो।